दरिंदे हैं ना, उन्हें लड़कियों के हवाले कर देना। हम लोग को कानून पे भरोसा रह नहीं गया, लड़कियों के हवाले कर दे, हम लोग खुद ही सजा दे देंगे देखने से पहले। जी पता नहीं, हम लोग मतलब सरकार बनाते हैं लेकिन हम ही लोग को इतना नुकसान है, कुछ फायदा नहीं है सरकार से हम लोग को। नियम बदलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं एक इनके साथ आके ऑन कैमरा एक बात कहना चाहूंगी, आप भी वो बात कहिएगा कि अगर हमारे वर्दी वाले पुलिस नामर्द है, अगर हमारे सरकार नापुंसक है, तो अगर उन लोगों से नहीं संभाला जा रहा है तो वो हम लोगों को ये हक दे दे, हम लड़कियों को ये राइट दे दे कि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा उसको सजा एट अ टाइम हम लोग देंगे और वही देंगे। चलिए सिख बोला जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है, इनका कोई उपाय नहीं होता है, इनको मिट्टी तेल छिड़क करके आगे जगह लगा देना चाहिए। यानी कि आए दिन जो है छोटे सी बच्चों के साथ जो है रेप की जा रही है, 3 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 5 साल की बच्चियों के साथ। तो इसके पीछे सरकार और सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है, और जिस तरीके से हर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पर में महिलाएं क्या सोच रही है, लड़कियां क्या सोच रही है और कितना असुरक्षित महसूस कर रही है और इस पर में क्या कहना चाह रही है, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। इस पटना के मैरिन ड्राइव से शाम के वक्त में तमाम लोग हैं, दूर दराज से आए हैं, घूमने आए हैं, लेकिन लोगों का ओपिनियन क्या है? इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जहाँ होता है वहाँ के थाना प्रभारी को, क्योंकि आज के ज़माने में हर किसी के पास एक बेटी हो, बेटा हो, हर आदमी के मतलब पास एक बेटी है। खुद की बेटी के साथ होता है तब तो सरकार को या किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि मेरे साथ हो गया तो बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मतलब उसको ये सजा हो, ये हो, वो हो। आम लोगों के साथ होता है उसको दबा दिया जाता है। वही तो सवाल है कि जैसे कि किसी सरकार, किसी अधिकारी, किसी मंत्री, किसी बड़े नेता के साथ यदि घटना होती है, बच्चियों के साथ, उनके घर में, परिवार में, तो फिर बवाल मचता है, और गरीब बच्चियों के साथ घटना होती है तो सब लोग मुंह में दही जमाते हैं। क्या मतलब? ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, सबको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या होता। 2 को फांसी हो जाए ना, 4 साल 5 साल बाद नहीं, अगर एट ए टाइम 24 घंटा के अंदर, 48 घंटा के अंदर अगर ऐसा कुछ एक्शन लिया जाएगा और जब इस तरह की व्यवस्था होगी तो उसके बाद जब अपराधी डरेंगे तो ऐसी घटना बार बार नहीं। किसी भी राज्य में अगर ऐसा होता है तो अगर सीएम नाकाम होते हैं तो केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि उस पर एक्शन ले। हमारी सिस्टम सही होती ना तो कभी रेप ही नहीं होता। ये बात क्यों नहीं आप समझ लेते हैं? जिस तरीके से आज महिलाएं अपने लिए चुप होती हैं, इतने बड़े बड़े कर्म पे महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती है, तो क्या उन महिलाओं की बेटी नहीं होती है? अगर महिलाएं अपनी चुप्पी तोड़ देना तो सरकार मजबूर हो जाएगी कि अभी एक्शन ले। ऐसे में तुरंत सॉल्यूशन की बात करें तो सिस्टम पे सवाल है ना, प्रशासन किस तरह से, थाना प्रभारी, मैडम ने कहा कि थाना प्रभारी कितने बार तो ऐसे होते हैं ना कि कितने सारे केसेस होते हैं जिसमें औरतें होती है तो लड़की होती है जो शर्म के बारे बोल नहीं पाती है, दब जाती है, छुप जाती है। मैडम हमारे साथ है। मैडम, जिस तरीके से खबरें दिन ब दिन आप लोग देखते हो खबरों में कि छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित है, रेप का शिकार हो रही है, क्या सवाल बिल्कुल हमारा प्रशासन तो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, हमारी बच्चियों को वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो हमें लगता है हम माओं को, हम महिलाओं को, समाज में जो महिलाएं हैं उन्हें बाहर आना चाहिए, और जिस भी माँ के बच्चियों के साथ वैसा हो रहा है उनको बिल्कुल अधिकार है कि उसके साथ वो जिस तरह का रुख अपना सके, क्योंकि उनका सम्मान, उनका इज्जत, उनका हर चीज़ बेटी से जुड़ा होता है, जो कि सरकार कुछ नहीं करती। अच्छा, ये बच्ची है और ऐसे पूछिएगा, 1 मिनट में। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? ऑन कैमरा। आपको मार्केट जाती है तो डर लगता है? डर लगता है ना कि भाई मेरे साथ कोई कुछ कर ना दे? जैसे आप किस क्लास में पढ़ती हो? 6। जब एक छोटी सी स्कूल भी जाते बच्ची को डर लगता है तो कौन सेफ है यहाँ पे? न्यू सेंट पॉल। ओके, आपके स्कूल में तो पढ़ाई अच्छी होती होगी? हाँ। स्कूल जाती है तो आपके स्कूल में कैमरेस लगे हुए हैं? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए मैं पूछती हूँ, शायद ये बच्ची है बोल नहीं पा रही है, आप एक बात बताइए कि आप स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, आपको लड़कों से डर लगता है, तो आप किसी से, पुलिस से या सरकार से क्या कहना चाहिए कि आपको डर ना लगे? हम लोग का हमेशा सुरक्षा रखें और देखिए मनोबल उनका, और हमें इस सिस्टम पे ही सवाल उठाना चाहिए। हमें सारे जो भी लेडीज हैं, हमें तो लगता है कि हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको घेरना चाहिए। क्यों 10 साल लगा? नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम महिलाओं को लिए ही शराब बंद किए हैं, लेकिन कुछ नहीं बंदी है, हर चीज है, घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। खुल के सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब महिलाएं सामने आएंगी, क्यों हम 10 साल क्यों वेट करेंगे? आज हमारे घर में कांड हो रहा है, हम 10 साल तक आप सिस्टम में बैठ कर वो को खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, सरकारी सुविधा ले रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मैम, आपकी बेटी है, आपकी बेटी स्कूल जाती है, तो क्या आपके मन में जब तक स्कूल से घर वापस नहीं आती है तब तक डर होता है ना? बिल्कुल। मैं सरकार से लगातार ये मांग कर रही हूँ कि अगर आप लोग सजा देने में नाकाम है
तो हम औरतों के हाथ में दे दे उन दरिंदों को सजा देने के लिए। अभी हाल ही में मैं हुआ बार है बार ना कह रही हूँ। रेप केस में एक बाप ने ही गोली मार दिया। सही मैं भी किया वैसे ही है, करूंगी। बिल्कुल सही अगर किया हमारे है। साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं भी उसको गोली मार दूंगी, भले सही मुझे कर जेल दिया। क्यों ना जाना पड़ हाँ, जाए। बिल्कुल सही मैं बात। मारना पसंद करूंगी पर अपना इज्जत गंवाना पसंद नहीं करूंगी, और चाहे उसके लिए मुझे सरकार को भी क्यों ना मार देना पड़े। ऑल ऑफ सडन उनके लिए एक्शन लेना चाहिए, कोई भी चीज कोई बहुत बिहार में कम होने वाला नहीं है बाबू, बिहार में तो बढ़ते ही जा रहा है, रोज हो रहा है। इतना सब कुछ है, शासन है, हर कुछ है, फिर भी कम नहीं। आज लड़की आजाद होकर घूम नहीं सकती है, बिना एक गार्जियन के कारण हम लोग निकल नहीं सकते हैं। इतना आपके भी छोटे बच्चे यदि स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं तो टेंशन बना रहता होगा। बना रहता है, टेंशन बना रहा। हम लोग हैं इतना उम्र के, फिर भी अकेले निकल नहीं सकते हैं, हम लोग को निकलने में डर लगता है। तो बताइए छोटे बच्चे का क्या हाल होगा? क्या हाल क्या मैडम क्या कहेंगे छोटे बच्चों का जिस तरह से हालत हो रहा है? नहीं उनके लिए तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। उस एक्शन से काम चलेगा आपको लगता है? नहीं ऑल ऑफ सडन जो भी हो उसके लिए सरकार को एक्शन Suddenly तुरंत एक रूल होनी चाहिए इस पर में छोटे बच्चों के लिए, हाँ, छोटे उनके लिए बच्चों कुछ के तो, लिए, बिल्कुल, महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगभग 2 महीने से रोज रेप की खबर आ रही है छोटे छोटे बच्चों की। जब तक बाबू जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हम लोग को कहने से कुछ नहीं होगा। जनता जागरूक होगी तो तब तक ही तब हटेगा ये सब। जनता को क्या रुख अपनाना चाहिए? सब लोग को यही करना चाहिए कि हाँ भाई टाइट हो, इसके लिए शासन को कहे, सब कुछ कहे। आज कहीं को आदमी घूम नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। मुझे लगता है आंटी कि महिलाओं या लड़कियों को खुल के सामने आना चाहिए ना, हाँ महिलाएं लड़की आना चाहिए सब जगह के। कहीं जमाने से काम नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल। तब देखिए और भी हम लोग महिलाओं से बात करेंगे और भी लोगों से बात मैं करेंगे। आपको कहना चाहूंगी बीबी जी, ज्यादा कोई फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि महिला ही आजकल है जो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्योंकि दुश्मन कैसे? ये इसलिए क्योंकि जिसके साथ गलती होती है ना, अगर वो आगे आके बोले तो कितनी बेशरम है, सबके सामने आके बोल रही है मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये बोलने का काम महिलाएं करती है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग गांव में नहीं रहते हैं, हम बिल्कुल देखे हुए लेकिन हैं। जो कोई महिला अपने लिए आवाज कहाँ आ रही है? कितना ये आपको पूरा मरीन ड्राइव घूम लिए है, सैकड़ों महिलाएं घूम रही हैं, बस आएंगी स्टाइल में साड़ी पहनेंगी, घूमेंगी और निकल लेंगी। किसी को ये नहीं पड़ा कि किसके बेटी के साथ रेप हुआ, आज किसी और की बेटी है, शायद ये भूल गई औरतें कि कल को उस जगह पे उनकी बेटी भी हो सकती है। तो यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, पर जब अपनी बेटी का इज्जत लूट जाएगा तब हम लड़ने जाएंगे सरकार से। मैं बार बार अनुरोध कर रही हूँ उन महिलाओं से जो अभी अपने आप के मुंह में ताले मार के बैठी है ना, तो जाग जाइए और अपने लिए लड़ना सीख जाइए। नहीं तो जब तक आप नहीं बोलेंगी ना, जब तक महिला आवाज़ नहीं उठाएगी अपनी। आंटी ने कहा साफ शब्दों में कि हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक होना जरूरी है। पब्लिक को मैं वही चीज आपको बोलते हुए नजर आ रही थी अभी कि ज्यादा से ज्यादा अब महिलाएं उठ जाएं और अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, न सरकार की, न केंद्र सरकार की, न बिहार के सिस्टम की, और न बिहार सरकार की, और ना ही इसी देश में किसी की भी जरूरत है। जब हम महिलाएं अपने लिए लड़ना सीख जाएंगे ना, तो सरकार का सत्ता हिलाने में मुझे 7 सेकंड नहीं लगेगा। देखिए जिस तरीके से ये मामले लगातार हम इस पर में लोगों से ओपिनियन कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे महिला हो, क्योंकि आए दिन जो खबरें आ रही है, दिन रात खबरें यही देखने को मिलता है, रेप के शिकार हो रही है। इवन कि अब 3 साल की बच्चियों के साथ जो रेप की जा रही है, इस पर में क्या समाज पर असर पड़ रहा है? तमाम और भी लोग हैं, 1-2 रिएक्शन और मैं बोलना चाहूँगी, कोई फायदा नहीं है जब तक महिलाएं चुप रहेंगी, ऐसा होता रहेगा। और इस पे किसी की गलती नहीं है, अवेयरनेस जगाना पड़ेगा ना। ये किसी की गलती नहीं है। हम लोग कितना, 1 मिनट नहीं होगा, हम और आप बस चिल्लाते रह जाएंगे, 2-4 लोग वीडियो देखेंगे, 4 कमेंट आएंगे और कोई मतलब नहीं है, फिर सब चुप हो जाएगा। अभियान छिड़ जाए तो फिर एक्शन तो होगा। मैंने कितना छेड़ा है जी अभियान, ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ा, ना पुलिस को कोई फर्क पड़ा, ना महिलाओं को कोई फर्क पड़ा। बस फर्क किसको पड़ता है? जिसके साथ गलत हुआ रहता है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपके साथ, देखिए ये बोलेंगी 2 लाइन, तो हमारे देश का तो यही हाल ही है आजकल, कोई तो एक्शन ले नहीं रहा है। लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है, कोई देखने वाला है नहीं। फिलहाल तो मणिपुर में ऐसा घटना घटा, उसका तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। गलत होगा तो हम तो एक्शन तो लेंगे ही, किसी के खिलाफ ही गलत बोलेंगे। गवर्नमेंट हमारे लिए जब एक्शन ले ही नहीं ले रही। सवाल है कि एक गरीब बच्चों के साथ यदि रेप की जा रही है तो आवाज़ उठाने वाले लोग कम होते हैं। यदि एक किसी बड़े अधिकारी है या कोई नेता यदि बड़े हैं, उनके घर में इस तरह से बात होती है तो पूरा हलचल मच जाता है। तो ये भेदभाव कहाँ, क्यों? जब उनके घर में होता है तब हलचल मचता है। वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब लोगों पे ध्यान दिया नहीं जाता है।
हर गरीब लोगों के साथ यही हो रहा है, कुछ ना कुछ अन्याय आए दिन हो रहा है। ये नेता लोग है तो अपने दम पे कुछ भी मतलब इन लोग का चलता है, हम लोग का नहीं चलता है, ध्यान नहीं दे रहे हम लोग आपको ये नहीं लगता कि अब लड़कियों को अपनी आवाज उठानी चाहिए, ना कि कमेंट में गालियां देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सारी ये भी है, जिस तरह से इन्होंने कहा, अंजलि हैं, इन्होंने कहा कि लोग कमेंट तो कर देते हैं कि आवाज उठानी चाहिए, सिर्फ कमेंट बाजी से काम चलेगा, ट्विटर पे लोग ट्रेंड कर देते हैं, बट यदि बात आई खुल के सामने आने की तो लोग शर्म करते हैं इस मामले में। आपको लगता है शर्म करनी चाहिए? अभी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, शर्म किस बात की? अगर हम लड़की है तो लड़की के खिलाफ आवाज ना उठाएं तो हमारे खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? आपको 3 साल के बच्चे, अरे हम तो कहेंगे कि ये जो दरिंदगी हो रही है ना आए दिन, तो कानून पे तो हम लोग को भरोसा रहा नहीं। ये बात लगातार हम लोग को ही सौंप दे। ये बात मैम आपने सुना होगा, एक मिनट, ये बात ही जो इन्होंने बोला है, ये मैं लगातार डे 1 से कह रही हूँ, जब से मैंने मणिपुर का वीडियो देखा है, डे 1 से मैं चिल्ला रही हूँ। अगर सरकार ऐसे लोगों को मेंटली सिक बोला जाता है, ऐसे लोगों को, ठीक है, इनका कोई उपाय नहीं होता है, इनको मिट्टी तेल छिड़क करके आगे देगा लगा देना चाहिए। यानी कि साफ तौर पे सरिया कानून जो है, कितने बोले 3 महीने ना 3 साल ना, 3 साल के बच्चे के साथ में रेप, ये कहाँ का नियम है? क्या क्या ये नियम, मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे दरिंदे लोग क्यों घूम रहे सोसाइटी में? कुछ दरिंदे बीबी जी ऐसे होते हैं। आप बताइए, आप बताइए, 3 साल मतलब समझ रहे हैं ना, किसी भी तरह का कोई भी सेंस नहीं है। इसमें तो फांसी किसी कम पड़ जाएगी सर। उसको मतलब हम क्या बोले, जितना दर्दनाक से हो सके ज्यादा सजा उसको देना उचित बनता है भाई। वैसा ही करंट सडनली एक्शन तुरंत जो है, मुझे लगता है तुरंत, जैसे यूपी योगी बाबा, योगी बाबा। हाँ बस वही सिस्टम बिहार यहाँ में कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है सर। पर प्रशासन और बाकी हम लोग के राजनेता लोग जो है आंख में पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, क्या बोलेंगे बोल लोग? तो मैडम आपको लगता है कि योगी मॉडल होनी चाहिए, जिस तरह से बिहार में भी होना चाहिए? बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, और जो भी दरिंदे हैं वो हवाले कर दिया जाए। जी बिल्कुल, कानून के भरोसे हम लोग कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। ये ना तो पहले कदम उठाई थी, ना अभी उठाइए, ना आगे कभी उठाएगी। इससे पहले कितना केस हुआ, दरिंदगी छोड़िए, मर्डर भी तो होता है इतना सारा, तब कहाँ कोई भी कार्रवाई तो होती नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जो फिल्मों में आपने सुना कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, वो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, कानून पूरी तरीके से अंधे है, जिधर पैसा मिले बस उधर ये जाती है। कानून अंधे नहीं है, कानून दलाल है नेताओं के, उन लोगों के मतलब कहते हैं ना कि जिस तरीके से कानून के रहते हुए मणिपुर में बेटियों को नंगा करके पूरा गांव घुमा दिया गया, तो